फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट मींस शैक्षिक शासन और प्रबंधन को। शैक्षिक शासन और प्रबंधन जो है वो बीएड में अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट में इसकी बात की जाती है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की। और अगर हम नेट एग्जाम की, जो एजुकेशन का जो नेट एग्जाम होता है, उसमें यूनिट 9 से ये पूछी जाती है। यूनिट 9 में है ये कंटेंट सारा। तो वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका, इंट्रोडक्शन की। ये मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ये कैसे इसमें शुरुआत हुई, किसने इसको सबसे पहले बात करी, आज हम वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, जितने भी इसमें टॉपिक वाइज जो भी इसमें नेट का एग्जाम में भी जितने भी कवर किए गए हैं, वो सारे इसमें हम लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले जो हर्बर्ट जो थे, उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण किसी भी कंटेंट का बहुत जरूरी होता है और वही इंपॉर्टेंट है। पर जब B.S.Bloom आए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, तो एक क्रांति सी वो लेकर आए, एक रिवॉल्यूशन वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेजेंटेशन ही शिक्षण का अंत नहीं है। शिक्षण का जो टीचिंग का जो अंत प्रेजेंटेशन को नहीं मान सकते, क्योंकि प्रेजेंटेशन से सिर्फ जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उससे सिर्फ उसका ज्ञानात्मक, एक छात्र का ज्ञानात्मक ही डोमेन जो है वो डेवलप होगा और उसका जो भावात्मक और मनोगत्यात्मक जो पक्ष है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो B.S.Bloom ने इन तीनों डोमेन्स के डेवलपमेंट की बात करी और ये कहा, B.S.Bloom ने कहा कि जो शिक्षण जो है, B.S.Bloom ने कहा जो शिक्षण है वो एक त्रिध्रुवीय प्रोसेस है, एक क्रिया है, या हम इसको कह सकते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट के बीच में, एक शिक्षक के बीच में और जो भी कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है, उन तीनों का एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। और स्टूडेंट का, एक छात्र का तीनों तरह से डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने इस तरह से बात करी। उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट की। टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट जो है वो एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। देखो, 3 तरह की मैनेजमेंट थ्योरी यहाँ बताई गई हैं। अगर हम थ्योरीज की बात करते हैं, तो 3 तरह की थ्योरीज हैं। क्लासिकल थ्योरी है, उसके बाद है आपकी रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन हम भी कह सकते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। एंड थर्ड इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी हम ये कह सकते हैं। अब ये तीनों थ्योरीज क्या कहती हैं, अब हम ये समझते हैं। देखो, फर्स्ट जो थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो भी मेंबर हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर हैं, वो जो भी उनको डायरेक्शंस दी जा रही है उनको वो समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, पर कोई भी चीज़ इनिशिएट नहीं कर सकते। उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें, इनिशिएट कर सकें किसी चीज़ को। तो ये जो चीज़ है क्लासिकल थ्योरी में कही गई है। अगर हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो एजुकेशन में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो थ्योरी है सिर्फ वर्क ओरिएंटेड है, या हम कह सकते हैं एक शिक्षक ओरिएंटेड है। शिक्षक जैसा कहेगा वैसा ही छात्र करेगा। जो डायरेक्शंस जो है स्टूडेंट को दी जाएंगी वो उतना ही काम करेगा, वो उसी डायरेक्शंस पे काम करेगा, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेन नहीं माना गया है। दूसरी जो थ्योरी है वो कहती है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है, इसमें बताया गया है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और उनका जो इमोशंस जो है वो सब यहाँ पे बहुत ही मेन
रखे जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस मिलती है। और हम ये कह सकते हैं ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट ओरिएंटेड है, इसमें स्टूडेंट्स जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही काम करवाया जाएगा, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनकी इमोशन डेवलपमेंट भी होगा यहाँ पे। तो इस थ्योरी को अच्छा माना जाता है। बट अगर हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है इन दोनों का जो मिक्सचर, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्लासिकल थ्योरी की भी बात की गई है और ह्यूमन रिलेशन की भी बात की गई है। मींस इसमें जो वर्क जो है वो करवाया जाएगा और रिलेशंस पे भी ध्यान दिया जाएगा। मींस उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको साइकोमोटर डेवलपमेंट है, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट, इमोशंस की जो हमने बात करी है वो यहाँ पे होगा और वर्क जो है उसी हिसाब से यहाँ करवाया जाएगा। तो जो टीचिंग लर्निंग मैनेजिंग है, टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट जो है वो एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है। हम कह सकते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं डेविस की। देखो डेविस ने क्या कहा था। डेविस जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी टीचिंग लर्निंग मैनेजिंग की जो एक बुक थी, उस बुक में उन्होंने बताया कि एक शिक्षक को, एक जो शिक्षक है, एक जो टीचर है, उसको 4 पार्ट्स में काम करना चाहिए। मतलब 4 उसके फंक्शन है या 4 कार्य हैं उसके, वो चारों कार्य उसको निभाने चाहिए। और वो इस तरह से एक प्रबंधक और व्यवस्थापक के रूप में भी काम करता है। अब व्यवस्थापक और प्रबंधक बनना है अगर उसको, तो कौन कौन से काम उसको करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको करनी पड़ेगी प्लानिंग। सबसे पहले वो करेगा प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर वो करेगा ऑर्गेनाइजिंग। अब हमें थर्ड अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो वो होगा लीडिंग, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन डेविस ने बताए थे कि एक शिक्षक को, एक टीचर को ये चारों फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स के द्वारा हम बात कर लेते हैं, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तब अब ये प्लानिंग जो है वो कैसे करेगा, किस चीज़ की करेगा। देखो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने की प्लानिंग, और उस कंटेंट से का क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको बिहेवियरल टर्म्स में लिखने की प्लानिंग। तो इस तरह से जो भी वो प्लानिंग कर रहा है उसमें क्या उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यहाँ पे इस प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा। और ऑर्गेनाइजिंग में वो करेगा कि जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है वो कौन सी स्ट्रैटेजीज से पढ़ाए, कौन कौन से टेक्निक से वो पढ़ाए, कौन से मेथड्स यूज करे, कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स यूज करे, यहाँ सब ऑर्गेनाइजिंग में बताया जाएगा। उसके बाद है लीडिंग का मतलब हो गया कि अब हमारे पास एक कंटेंट भी है, उसको प्रेजेंट करने के तरीके भी हमारे पास है, पर बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। तो उसको पढ़ने के तैयार करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो तरीके वो यूज करेगा, मोटिवेशनल मेथड्स या मोटिवेशनल टेक्निक्स टू हार्नेस या हार्नेस मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स, मतलब उसके कैसे उत्पन्न किया जाए, उनका जो अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न की जाए स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये लीडिंग बताती है इसमें। तो लीडिंग करना भी एक शिक्षक का ही काम है। उसके बाद है कंट्रोलिंग भी जो है एक कंट्रोल करना, पूरी क्लास को और कंट्रोल करना एक शिक्षक के हाथ में होता है। अब वो कैसे करेगा, अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि अगर हम उसको कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो एक साधारण सा एक उत्तर देगा कि मुझे तो सब आता है। तब अब टीचर का हाथ में क्या है, कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने के लिए उसके पास 2 टूल हमने दे रखे हैं कि इवोल्यूशन करना और मेजरमेंट करना। अब मेजरमेंट के कौन कौन से तरीके हैं
कि किस तरह से मेजरमेंट की जाएगी। मीन्स कौन से कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। जैसे अगर बच्चा ने कहा कि मुझे सब आता है, तो टीचर उससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो बता पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसका जो मेजरमेंट लेवल जो है उसका पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आता है। और अगर नहीं आता होगा तो उसको कह सकता है, वो कंट्रोल में आ जाएगा और उसको कहा जा सकता है कि पढ़ने बैठा दिया जाए। तो ये कंट्रोलिंग जो है कि जो मेथड्स हैं मेजरमेंट और इवेल्युएशन, इसको हम लेटर ऑन दोबारा इसको डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है, और इसको क्या ये जो दोनों टेक्निक्स हैं वो किस तरह से वेरीज करती हैं, इसके डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी हमने आज बात करी है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पहले हमें लगता था कि एजुकेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की कैसे हो सकती है बात। तो ये बात इस तरह से की जा सकती है कि सिर्फ प्रेजेंट करना ही या कंटेंट को समझाना ही हमारा जो मेन रोल जो है, वो एक टीचर का जो मेन काम है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उसके तीनों जो है पक्ष जो है, तीनों डोमेन जो है वो डेवलप करने होते हैं। और उसके लिए हमारे सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग करनी आनी चाहिए। तो एक शिक्षक के ये काम है, इसीलिए उसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में रखा गया है। तो यह हमारी जो यूनिट 9 है, या हम कह सकते हैं यूनिट 1 जो B.ed सेकेंड ईयर में भी पूछी जाती है। तो ये इसका हमने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, या इसको हम कह सकते हैं एक नटशेल में आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण इसको हमने समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।